हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मान लीजिए आपने फ़ोन अपना चार्जिंग पे लगाया और जब उतारा तो बैटरी तो 100% चार्ज थी, बट उसका कोई भी फीचर काम नहीं कर रहा, ना ही कोई ऐप प्रॉपरली काम कर रहा है। तो क्या वो फ़ोन काम का है? ऐसी चार्जिंग का कोई फ़ायदा है? इसी तरह जब बच्चों को खाना खिलाते हैं, अगर उनका पेट भर जाए बट दिमाग काम ही ना करे, अच्छे से बॉडी फंक्शन ही ना करे और ओबेसिटी जैसी कई बीमारियां लग जाएं, तो उसका कोई फ़ायदा है? अगर हम जानते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर क्यों हम अपने छोटे बच्चों को ये आदत डाल देते हैं शुरू से ही कि टीवी देखकर, टैब, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें यूज़ करके खाना खा लो, बस खाना खा लो, कैसे भी खा लो, प्लेट फिनिश हो जानी चाहिए, खाना खा लेना चाहिए, पेट भर जाना चाहिए। कैसे खा रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी थोड़े दिन पहले एनवायरनमेंट जर्नल ऑफ हेल्थ नाम की एक बहुत ही अच्छी मैगजीन ने बच्चों के खाने की आदत पर एक रिसर्च की है। उसके ऊपर उसमें लिखा आया है कि अगर जो बच्चे टीवी, लैपटॉप या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, आगे चलकर भी वो खाने के मामले में नखरे करते हैं, क्योंकि उनको एडिक्शन हो जाती है कि कुछ ना कुछ साथ में चाहिए खाना खाते हुए। और इन बच्चों का आगे जाकर एग्रेसिव होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और ओबेसिटी और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज वॉचिंग टीवी while eating harming you and your kids? सबसे पहले तो जब बच्चे टीवी देखकर खाना खाते हैं तो ओबेसिटी और ओवर ईटिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, जिनको मदर स्पून फीड करती हैं, उनके हाथ में फ़ोन दे देती हैं क्योंकि एनर्जी कम लगती है। जस्ट खाना अंदर चला जाना चाहिए, बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और खाना चम्मच से अंदर डालते गए तो बच्चे को पता ही नहीं चलता, क्योंकि माइंड तो बिल्कुल ही फ़ोन की तरफ है, कार्टून्स की तरफ है, या जो भी आपने चला कर दे रखा है वीडियो उसकी तरफ है। खाने की तरफ तो दे डोंट नो कि उनके अंदर क्या जा रहा है। आप कुछ भी स्पून से अंदर डाल रहे हैं, ना तो उसको टेस्ट आ रहा है, ना ही उनको पता है कि मेरा स्टमक फुल हो गया या नहीं। दे आर जस्ट ईटिंग। जस्ट एक प्रोसेस है कि सामने कुछ चल रहा है तो साथ में मूवी चलना चाहिए। तो एक तो उससे ओवर ईटिंग हो जाती है। छोटे बच्चों में तो ये बहुत जल्दी हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे थोड़ी देर बाद ही खाना खाकर वॉमिट कर देते हैं। फिर मदर्स को लगता है मैंने इतनी मेहनत से खिलाया था और इसने वॉमिट करके सारा निकाल दिया। बिकॉज उसको बच्चे को पता ही नहीं चला, उसने ओवर ईटिंग कर ली। तो ओवर ईटिंग करके अब बॉडी तो फिर उसका रिएक्शन देगी ही देगी, और ये आगे जाकर बच्चे का जो भूख है वो बहुत बढ़ जाती है और ओबेसिटी का कारण भी बनता है। दूसरा, इससे डिस्ट्रैक्शन की आदत पड़ जाती है कि जब भी खाना खाना है तो डिस्ट्रैक्शन साथ में कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो आजकल डाइनिंग टेबल पर साथ में प्लेट तो होती है और साथ में फ़ोन, टैब्स, लैपटॉप, टीवी सब कुछ साथ में ही होता है। और बच्चों को कुछ हेल्दी नहीं दिखाते हैं। जो कार्टून्स भी टीवी पे आ रहे होते हैं उनमें या तो वही फाइटिंग आ रही होती है या कुछ अग्रेशन आ रहा होता है, या टीवी पे जो सीरियल्स भी आ रहे होते हैं, दे आर नॉट गिविंग गुड मटेरियल्स टू वॉच। अगर आपको देखना ही है या तो कुछ रिलीजियस चला लीजिए, एटलीस्ट माइंडफुल ईटिंग तो हो कि हम क्या खा रहे हैं और साथ में दिमाग को भी क्या खिला रहे हैं, उसकी भी तो वाइब्रेशन साथ में अंदर जा रही है। हाई न्यूट्रिशन फूड हमने खा लिया, हमारे बच्चे ने खा लिया, बट हाई वाइब्रेशन फूड भी तो होना चाहिए। जस्ट प्रोटीन्स अंदर चले गए, कार्बोहाइड्रेट अंदर चले गए, सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर चले गए, बट वो अपनी बॉडी को प्रोसेस भी तो करने के लिए माइंड को भी तो रेडी होना चाहिए। माइंड को तो पता ही नहीं चल रहा, माइंड तो कुछ और ही इनटेक ले रहा है। उसने तो अपनी प्लेट की तरफ देखा ही नहीं कि मैंने क्या खाया, खाने को एंजॉय किया ही नहीं, इट वॉज टोटली डिस्ट्रैक्टेड। तो ऐसे खाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। थर्डली, इससे हमें और हमारे बच्चों को अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड को ये आदत डाल दी है कि जब भी कुछ खाना है साथ में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए। और एंटरटेनमेंट के नाम पे हमेशा वायलेंस, आजकल वेब सीरीज़ में भी मर्डर मिस्ट्री यही कुछ आता है, कुछ हेल्दी नहीं हम देख रहे हैं। तो कुछ हेल्दी, हैप्पी अगर आप देख रहे हैं देन इट्स ओके, बट अगर आपका माइंड टोटली उसी में इन्वॉल्व है और आप खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे तो उसका क्या फ़ायदा। और आजकल न्यूज़ में भी कुछ अच्छा तो नहीं आ रहा होता, हम सोचते हैं चलो खाना खाते खाते न्यूज़ देख लेते हैं। इट्स द मोस्ट अनहेल्दी हैबिट। और हमारे बच्चे भी जब वो कार्टून देखते हैं तो आपने देखा होगा मोस्टली अनहेल्दी जो जंक फूड स्नैक्स हैं, चिप्स, चॉकलेट्स और जो भी बच्चों के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सारे ब्रांड्स कार्टून चैनल्स पे ही ऐड देते हैं और बच्चे उनको देखते हैं और सबकॉन्शियसली उनके माइंड में ये फील हो जाता है कि ये चीज़ें बहुत टेस्टी हैं, बहुत यम्मी हैं। नेक्स्ट टाइम वो जब भी आपके साथ शॉपिंग पे जाते हैं तो वो अपना कार्ट उन्हीं चीज़ों से भर लेते हैं, और फिर वो जब चीज़ें घर में आएंगी तो बच्चे खाएंगे ही। तो वो चीज़ें बच्चों के दिमाग में फीड भी होती हैं खाना खाते हुए, जब वो कार्टून्स में ब्रेक्स आती हैं, एड ब्रेक्स।
फोर्थली, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत लोअर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टीवी के आगे लेजीली बैठ के खाना खाते रहते हैं और हमारा फूड और जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि जब टीवी में देख रहे हैं ध्यान पूरा उधर है तो हमें पता ही नहीं चलता कि खाना अच्छे से च्यू कर कर भी खाना है, और वो जल्दी जल्दी गॉर्जिन कर लेते हैं। उसके बाद बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, डाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली वो फैट में रिजल्ट करता है। और बच्चे भी बहुत, हम देखते हैं कि टीवी के आगे अगर बैठकर खाना खा रहे हैं तो उसके बाद उनका उठने का मन नहीं करता, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। आजकल मदर ज़बरदस्ती पुश करती हैं बच्चों को कि बाहर जाकर खेलो ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, और फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स वहीं से अराइज होती हैं। पहले जब टीवी वगैरह नहीं ऑन कर कर खाना खाते थे, फ़ोन टैब्स नहीं थे, तो सारी फैमिली मिलकर खाना खाती थी, और डाइनिंग टेबल पर या जब मिलकर खाना खाते थे तो वो फैमिली की इंटरेक्शन का टाइम होता था। अब तो फैमिली इंटरेक्शन ख़त्म ही हो गई, क्योंकि पहले टीवी ऑन होता है और खाना बाद में शुरू होता है। तो इसके लिए हमें बच्चों को छोटी उम्र से ही आदत डालनी चाहिए कि खाना खाते हुए डिस्ट्रैक्शंस की ज़रूरत नहीं है। हम भी तो इसके बिना खाना खाकर बड़े हुए हैं ना, तो अपने बच्चों को भी वही हेल्दी हैबिट्स डालनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो खुद भी डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। हमें लगता है 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, इसको क्या समझ में आ रहा है, मैं अपना फ़ोन पे काम कर रही हूँ और ये साथ साथ खाना खा लेता है, मैं अपने लैपटॉप पे ऑफिस का काम ख़त्म कर लेती हूँ और ये खाना खा रहा है, साथ साथ में चम्मच से इसके मुँह में डालती जाती हूँ। नो, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो बच्चा भी आपको देखकर ही सीखेगा कि मम्मा तो फ़ोन और लैपटॉप टीवी पर बिजी है, तो दिस इज़ ए गुड थिंग। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम जब खाना खाऊंगा धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस में ये फील हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब खाना खाना है तो साथ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। आप बच्चे के साथ बातें करते हुए प्यार से उसको फीड कीजिए ताकि उसका ध्यान उधर ही रहे, उसको लगे कि खाना खाना एक सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है कि अंदर जस्ट स्टमक में फिल करना है, स्टमक को स्टफ़ करना है खाने से, नहीं। ये एक बहुत ही अपने आप को नरिश करने की प्रोसेस होनी चाहिए। हैप्पीली आप खाना खाइए। मोस्टली जो न्यू मदर्स होती हैं उनको लगता है कि इतनी एनर्जी लगती है इस बच्चे को खाना खिलाने में, अगर फ़ोन पकड़कर ये खाना खा ले, इसका पेट भर जाए तो मेरा काम निपट जाता है। काम तो निपट जाता है बट उसका बच्चे के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आपने फॉर द लाइफ टाइम उसको एक गलत हैबिट डाल दी, उसने माइंडफुल ईटिंग करना सीखा ही नहीं। जब वो बचपन में ही नहीं सीखेगा तो बाद में तो कर ही नहीं पाएगा। हमने छोटी उम्र से ही अपने बड़ों से सुना है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न हम टीवी देखते हुए खा रहे हैं तो उसके साथ वही वाली वाइब्रेशन हमारे अंदर जा रही है तो हमारे मन पर वैसा ही इफ़ेक्ट पड़ता है। तो खाना हम अपने मन के लिए, माइंड के लिए खा रहे हैं, ना कि सिर्फ बॉडी के लिए खा रहे हैं। कभी ये तो नहीं सुना ना कि जैसा अन्न वैसा तन, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो सिर्फ बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, न्यूट्रिएंट्स अंदर डालने के लिए खाना मत खाइए। माइंडफुल ईटिंग कीजिए जिससे आपके ब्रेन को भी न्यूट्रिशन मिले। खाने को अच्छी वाइब्रेशन देकर खाइए। हमने देखा है हमारे बड़े हमेशा कहते थे कि जब भी खाना खाना है तो उससे पहले प्रे कर कर खाइए, क्योंकि जब हम प्रेयर करके खाना खाते हैं, उसमें अच्छी वाइब्रेशन डालकर खाते हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ खाना खाते हैं, तो वो सारी वाइब्रेशन भी हम अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और वो खाना हमारे माइंड को भी न्यूट्रिशन देता है और हमें भी हेल्दी बनाता है। अगर बच्चे को ऑलरेडी ये आदत पड़ चुकी है कि वो टीवी देखकर या टैब, फ़ोन, मोबाइल के साथ ही खाना खाता है, तो एकदम से तो वो आदत नहीं छूटेगी। जैसे हम बड़ों को भी अब आदत पड़ गई है तो एकदम से तो आदत नहीं छूटेगी। तो फिर उसके लिए क्या करें? तो बच्चों के साथ तो हम ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। खुद को तो हम इंटेंशनली भी रोक सकते हैं कि टीवी देखकर खाना नहीं खाना, पर बच्चों के साथ ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि जब वो भूखे हों, ये नहीं कि भूख बहुत ज़्यादा लग जाए और वो बेचारे रो रहे हैं तब खाना देना है। जस्ट जब उनको भूख लगे तब खाना दो, क्योंकि जब भूख लगे तब सिर्फ खाना ही समझ में आता है, तब डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए होती हैं। कई बार हम सिर्फ खाने का टाइम हो गया, बच्चे का पेट नहीं भी खाली है, उसको भूख नहीं भी लगी, तो खाना आगे रख दिया कि एक टाइम है भाई खाना खा लो, काम खत्म हो जाए, तो फिर हम अलाउ कर देते हैं कि टीवी देख लो। बट अगर वो भूखा है तब उसको डिस्ट्रैक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बच्चा बहुत छोटा है तो अगर आपने ये आदत हटानी है उसकी, जैसे 4-5 साल का बच्चा है, तो एकदम से उनको फोर्सफुली आप नहीं हटा सकते कि भाई आज से फ़ोन नहीं मिलेगा। तो उनका मील टाइम आप छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम बड़े तो 3 बार खाना खा लिया और हमारा हो जाता है, छोटे बच्चों का इतने वो जल्दी जल्दी ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं, तो उनका मील टाइम छोटा छोटा कम ड्यूरेशन के बाद का होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को हर 2-3 घंटे के बाद भूख लग जाती है, तो 2-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना दीजिए जो वो डाइजेस्ट भी ईजिली कर पाएँ और उस खाने को इंजॉय भी कर पाएँ। आप हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद अगर थोड़ा खाना देंगे तो वो 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आराम से खा लेगा। और इतना टाइम उनको
इन गैजेट्स से दूर रहना मुश्किल भी नहीं लगता, क्योंकि 5 मिनट के लिए तो वो छोड़ सकते हैं ना। अगर वो अपना प्ले टाइम कुछ भी कर रहे हैं तो उसको छोड़ के 5 मिनट के लिए दे कैन एन्जॉय द फूड। और आप उनके प्लेट को इंटरेस्टिंग बनाइए। और हमने ये भी सुना है कि अगर आँखों को अच्छा लगता है तो वो खाने का मन भी करता है। तो अपने बच्चों की अपनी प्लेट को इतना इंटरेस्टिंग बनाइए कि खाने को देखकर मज़ा आ जाए और बच्चे खुद सिर्फ खाने में ही इंटरेस्ट लें। जैसे कि आप उनको उत्पम बना के दे रहे हैं तो उनमें वो थोड़ी वेजिस डाल दीजिए, जिसमें रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर सारा कुछ बच्चे को दिखे, टमाटो का रेड, ऑरेंज, वो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप उसको पहले तो खुद इंटेंशनली आदत डालिए, देखो बेटा कितनी अच्छी प्लेट है, इसमें रेड कलर भी है, इसमें ग्रीन कलर भी है, ये अंदर जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। मुंह में डालकर खुद भी उसको दिखाइए कि हाँ टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है खाते हुए। तो जब आप करते हैं तो आपको देखकर ही आपका बच्चा सीखता है। उसको खाने को इंजॉय करना सिखाइए, खाने को एक ब्लेसिंग्स की तरह लेना सिखाइए। हमें भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इतना अच्छा खाना नहीं खा सकते जितना हम खा रहे हैं। अगर हमें भगवान ने ये ब्लेसिंग दी है कि हम अपने बच्चे को हर तरह की चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनको उन चीज़ों को अच्छे से ब्लेसिंग्स की तरह खाना भी सिखाइए। तभी वो उनकी बॉडी को अच्छे से नरिश करेगा। सिर्फ पेट में जाने से वो नरिशमेंट नहीं मिलती है। अगर ब्रेन को ये मैसेज जाएगा, अगर वो बच्चा अपनी प्लेट की तरफ देखेगा कि हाँ मेरी प्लेट में ये सब्ज़ी है, ये कर्ड है, ये रोटी है, कभी येलो कलर की मक्की की रोटी मिल रही है, कभी वाइट कलर का उत्पम मिल रहा है, कभी नॉर्मल कनक की रोटी मिल रही है, तो उनको पता तो होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे अंदर क्या जा रहा है। इट शुड बी माइंडफुल ईटिंग। हमने पहले अपने बच्चे को सिखाया ही नहीं कि कैसे खाने को एंजॉय करना है। फिर जब बड़े होकर वो जंक फूड की डिमांड करते हैं या फिर वो सिर्फ टीवी देखकर या ये डिस्ट्रैक्शंस देखकर ही खाना खाते हैं, तब हम कंप्लेंट करते हैं। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, हमारी गलती भी है। हमने उनको सिखाया ही नहीं माइंडफुल ईटिंग करना, हमने उनको सिखाया ही नहीं कि ये ब्लेसिंग है, इसको ग्रेटिट्यूड के साथ खाना है, इसको इंजॉय करके खाना है। उसको ये चीज़ें आप बचपन से सिखाएंगे। अगर नहीं सिखाई हैं तो अब भी शुरू कर दीजिए। अगर आप करना शुरू करेंगे, एक मेंबर भी अगर फैमिली में ये चीज़ें करनी शुरू कर देता है तो बाकी धीरे धीरे खुद ही चेंज हो जाते हैं। सो ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, रिजल्ट्स विल बी देयर फॉर श्योर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।